मोना साहिबा, ये अभी हम दो तरह की सियासत देख रहे हैं, दो तरह की इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं। पीपल्स पार्टी आवाम में जा रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं और सिर्फ आवाम की ताकत पर ही वो रिलाय कर रहे हैं, जबकि नून लीग बड़ा स्मार्टली अपने कैलकुलेटेड नंबर्स पूरे कर रही है। छोटी जमातों के साथ उस नंबर गेम को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अब ये दोनों में से किसकी इस कैंपेन को आप स्मार्ट मूव कहेंगी कि पब्लिक पर रिलाय करना अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से नंबर्स आपने सिक्योर करेंगे, कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे जो कि छोटी जमातों की सूरत में मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं, उनके साथ इस वक्त नून लीग हाथ मिलाना मिलना एक स्मार्ट मूव है आपकी नजर में? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि बिल्कुल दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन पीएमएलएन के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये बात खासी बाइस तशवीश है कि ना सिर्फ वो लोग बिल्कुल उन्होंने जलसे वगैरह कोई इस तरह का सिलसिला वो लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इसके अलावा टॉप नुमाइंदगी पीएमएलएन ने बहैसियत स्ट्रेटजी बिल्कुल खत्म कर दी है, तकरीबन ना होने के बराबर कर दी है और बहुत मतलब सिलेक्टिव किस्म के जो उसको सूट करने वाले टॉक शोज हैं वहां पर अपीयर हो रहे हैं। और ऐसा एक तासुर जा रहा है जैसे कि ना अपने आप को किसी भी क्वेश्चन आंसर के लिए, किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए पीएमएलएन फेस नहीं करना चाहती। और ऐसा भी तासुर जा रहा है कि दूसरी जो जमातें जो जैसे किसी भी उनके साथ कोई मुकालमा या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती पीएमएलएन। मुझे लगता है ये तासुर खासा मनफी है। और बिल्कुल आपने जैसे बात की कि सिर्फ नंबर पूरे करने पर जोर है और कैंडिडेट्स कौन कैंडिडेट फील्ड किया जाए जो कि उस हल्के से जीत सके, इसके ऊपर जोर है। तो उससे गोया तासुर ऐसा जा रहा है जैसे मतलब बिल्कुल वो खुद भी ये तासुर दे रहे हैं जैसे कि उनके हक में कोई मैच फिक्स हुआ हुआ है। पीएमएलएन के लिए ये मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये निहायत मनफी है। रही बात पीपल्स पार्टी की, देखें अवामी राब्ता मुहिम तो ये लोग खासे जोरों शोर से कर रहे हैं और सारे सूबों में कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हो सकता है उनके नंबर्स पूरे ना हो और जाहिर है कि पीएमएलएन के कंपैरिजन में या पीटीआई के कंपैरिजन में पीपल्स पार्टी का कोई ग्राउंड एज सच नहीं है पंजाब में। ये एक तल हकीकत है उनके लिए जो उनको माननी पड़ेगी। इन जलसों से शायद ये तल हकीकत तब्दील भी ना हो, ये बात भी सच है। लेकिन फिर भी जो एक अवाम के जहनों में तासुर जा रहा है कि एटलीस्ट ये कि वो अब इलेक्शन जीतने के लिए या आगे अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अवाम पर रिलाय कर रहे हैं। ये एक तासुर बहुत स्ट्रांग है और मुस्बत है, मैं समझती हूं। और मोना साहब, अब जिस तरह बिलावल साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो इससे पंजाब में खासतौर पर क्या लाहौर में पीपल्स पार्टी को रिवाइव होने में मदद मिलेगी? थोड़ा सा गेन कर सकती है पार्टी को कि अब वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप खुद एक शहर से इलेक्शन लड़ेगी तो वहां पर उन्हें कोई हेल्प मिल सकेगी, कोई सपोर्ट हो सकेगी उनकी? जी ऑफ कोर्स, जाहिर है बिलावल एक हैवी वेट है, लेकिन मैं समझती नहीं हूँ कि उनका जीतना या ये कहा जा सकता है कि वो जीत जाएंगे, ये कहना अभी भी खासा मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा ऐसे शहबाज शरीफ साहब ने भी पिछले 2018 में उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा था, दूसरे नंबर पर मुझे याद है फैसल वाडा के अगेंस्ट वो थे तो हार गए थे शहबाज साहब। तो गोया ये कि शहबाज साहब बहुत हैवी वेट हैं और सब कुछ उनके साथ गवर्नेंस का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि कराची के लोग और सिंध के लोग अक्सर जो शिकायत करते हैं वो यही गवर्नेंस की करते हैं। तो गवर्नेंस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो शहबाज साहब के हक में था, लेकिन उसके बावजूद जो है नहीं जीते थे वो। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि मतलब ये आप कह नहीं सकते, हैवी वेट फील्ड करना एक जुर्रतमंदाना फैसला है। कोई शक नहीं कि पार्टी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन के लेवल का अगर शख्स इलेक्शन लड़े, वो भी उस सूबे से या उस ग्राउंड से जो कि उसकी अपनी फेवरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो या फेवरेबल सूबा ना हो, तो ये जुर्रतमंदाना फैसला है। बिलावल भी लड़ रहे हैं तो ये भी जुर्रतमंदाना है। और जैसे पीएमएलएन भी इस तरह के फैसले कर रही है, सिंध में भी उन्होंने खासा इनरोड्स बनाए हैं जब से बशीर मेमन साहब को उन्होंने कमान दी है चीजों की। कई लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं पीएमएलएन में, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जीतना उसके बावजूद मुश्किल है। अच्छा। जब आपको वो फेवर नहीं करती है वो खुसूस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा माजी में हमने कई दफा देखा है तो कि एक कोशिश करते हैं सारे लोग, लेकिन जीतना मुझे याद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।